जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहेगा मई का महीना मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। लेकिन उससे पहले बात करेंगे ग्रह गोचर की, कौन कौन से होंगे राशि परिवर्तन, क्या रहेंगे विशेष बदलाव और क्या क्या होगा इस राशि परिवर्तन के बाद आपकी कुंडली में। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में। मिथुन लगन की अगर मैं बात करूं तो अभी सप्ताह के मास के शुरू में मंगल आपके लगन में गोचर करेंगे। केतु का गोचर चल रहा है कुंडली के पंचम भाव में, शनि का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के नवम भाव में। वहीं एकादश भाव के अंदर सूर्य, बुध, गुरु और राहु गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर रहेगा 1 तारीख को आपकी कुंडली के 12वें भाव में। ये राशि परिवर्तन कुछ जो होने वाले हैं, आइए उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। मई के महीने में सबसे पहले शुक्र का गोचर होगा, यानी कि शुक्र का होगा राशि परिवर्तन। आपके 12वें भाव से स्वराशि के होकर जो विराजमान थे अब गोचर करेंगे आपकी कुंडली के लगन भाव में, जी हाँ, मिथुन राशि में। उसके बाद में 10 मई को मंगल जो अब तक आपके लगन में चल रहे थे अब नीच के होके आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे। जो तीसरा गोचर रहेगा वो रहेगा सूर्य का। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में आपके 12वें भाव से निकलकर आपके लगन भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद में फिर से एक बार शुक्र का होगा राशि परिवर्तन, आएंगे कर्क राशि में आपके चतुर्थ आप लोगों की कुंडली के 30 मई को दूसरे भाव के अंदर। अब इस ग्रह गोचर का क्या प्रभाव आपकी कुंडली पर पड़ने वाला है, आइए इसकी विवेचना करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अब तक लगन में मंगल जो गोचर कर रहे थे, कहीं ना कहीं मांगलिक योग बना रखा था, इस समय में आपको परेशानियां हो रही थी, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था, तो उससे आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ मंगल का ये जो गोचर अब परिवर्तन होगा, मान सम्मान में जो दिक्कतें आ रही थी, आप लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही थी, तो वो चीजें थोड़ी सी ठीक होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ इस मास में आप लोगों के लिए कुछ चीजें विशेष कर रहेंगी, जैसे कि आपको आपकी वाणी पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि 10 तारीख के बाद, जैसे 10 तारीख को जैसे ही मंगल नीच के होके आपके वाणी के स्थान में आपके दूसरे भाव में आएंगे, तो आपकी बातों से सबसे बड़ी जो उथल पुथल होगी वो होगी आपके कुटुंब में। आपके कहे हुए शब्दों से आपके भाइयों के साथ में, आपके कुटुंब के, आपके परिवार के साथ में रिश्ते खराब होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ ये स्थान वाणी का माना जाता है, तो ये स्थान लेखन का भी माना जाता है। जो लोग रचनाएं करते हैं उनकी रचनाओं में इस समय विरोधाभास दिखाई देगा, और किसी भी पेपर वर्क पे आपको बहुत सोच समझकर काम करना है, बहुत सोच समझकर सिग्नेचर करने हैं, क्योंकि मंगल आपके एकादश भाव के और साथ ही साथ आप लोगों के छठे भाव के स्वामी हैं। कोई भी पेपर पे ऐसे सिग्नेचर ना करें जिसके कारण आप पैसे के लेन देन में फंस सकते हैं, किसी भी प्रकार के शत्रु आपको फंसा सकते हैं, तो इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के पारिवारिक सुख के बारे में, यानी कि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी बुध देव अभी गोचर कर रहे हैं आप लोगों के एकादश भाव में। बुधादित्य राजयोग है, लेकिन राहु से पीड़ित है। आने वाले समय में इन समस्याओं से निदान होगा, लेकिन अगर आपको वेन से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है तो आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। सूर्य आपकी कुंडली में करेंगे राशि परिवर्तन, तो इस माह सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी आएंगे आपके 12वें भाव के अंदर। यात्राओं में थोड़ी समस्याएं होंगी, लेकिन ये यात्राएं विदेशों से जुड़कर हो सकती हैं। इस समय आपको ऑफिस के टूर के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। इस समय जो लोग चाहते थे कि उनका फॉरेन का ट्रिप नहीं हो रहा, तो वो भी इस समय में होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ इस समय में जो यात्राएं करेंगे वो आपके कुटुंब के, आपके परिवार के साथ भी हो सकती हैं। आप लोगों के पिता से संबंध और अच्छे होंगे, प्रगाढ़ होंगे, लेकिन कुछ चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा।
आपके बॉस से आपको सोच समझकर कोई भी प्रपोजल अगर आगे डिस्कस करना है तो बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। डायरेक्ट अपने बॉस के साथ ही उसे शेयर कीजिए। अगर उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ करेंगे तो आपकी बनाई हुई रचना कोई दूसरा लेकर जा सकता है और आपको बाद में पता लग सकता है कि ये प्रपोजल तो मैंने क्रिएट किया था। अगली बात करते हैं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर बच्चों की बात करूं तो बच्चों, शिक्षा की दृष्टि से ये माह आपके लिए अच्छा है। 12वें भाव में हालांकि शुक्र चल रहे थे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, बाहर घूमने का मूड था और ज्यादा एक्टिविटीज में लगे हुए थे। कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं तो आप लोग इस समय में अपने दोस्तों के साथ में टाइम बिताना ज्यादा पसंद कर रहे थे। अब माइंड डाइवर्ट होगा, पढ़ाई की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा और फुल कंसंट्रेशन से आप काम कर सकते हैं। अब तक जो आपके खर्चे बढ़े हुए थे उसमें भी आपको निजात मिलेगी। अब बात करते हैं कैरियर वाइज के, अगर जॉब चेंज करना चाहते थे तो क्या करें। जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है तो कोशिश कीजिए 2 तारीख के बाद में इसे चेंज कीजिएगा। अब उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार की शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा इत्यादि का काम करते हैं, तो दोस्तों अब तक जो काम आपका रुका हुआ था उसकी गाड़ी आगे खिसकेगी, आगे काम होंगे। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जिनके लव रिलेशनशिप अफेयर में परेशानियां चल रही थी उनको भी निजात मिलती हुई दिखाई देगी। पारिवारिक दृष्टि से यानी कि विवाह दाम्पत्य जीवन भी इस समय में आपका सुधरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रहे कि अभी आप लोगों के सप्तम भाव के स्वामी राहु के साथ में पीड़ित हैं, गुरु चंडाल योग बना हुआ है। किसी भी प्रकार के ऐसी एक्टिविटी में आप ना पड़े अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों, क्योंकि ये समय आपको भटका सकता है। लेकिन आपको इस समय में अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा समय देना होगा, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना होगा और एक दूसरे के साथ संबंध और अच्छे बनाने होंगे। पार्टनरशिप की दृष्टि से ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो लोग किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान की कार्य करते हैं, ज्योतिषी का कार्य करते हैं, कहीं स्टडी कराते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार की कंसल्टेशन देते हैं, तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड, ये महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। लेकिन कुछ चीजों की सतर्कता आपको बरतने की जरूरत है, जैसे कि अपने कारोबार को और साथ ही साथ अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाने के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति के दान करने चाहिए, रेमेडीज करनी चाहिए, क्योंकि इस समय राहु से पीड़ित हैं। साथ ही साथ यदि आप राहु का भी उपाय करेंगे तो भी आपकी कुंडली के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब राहु के उपाय में आप क्या कर सकते हैं, आप लोग छोटी कंजकाओं को खाना खिला सकते हैं, उन्हें पढ़ाई की कोई सामग्री आप लोग दान करते हैं तो इससे भी आपका गुरु बहुत अच्छा होता है। किसी की स्टडी के लिए हेल्प करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति बहुत खुश होते हैं। लोग कहते हैं कि गुरु के दान नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप लोग अगर स्टडी मटेरियल किसी को प्रोवाइड कराना चाहते हैं, किसी को प्रोवाइड कराते हैं, उससे भी आपका गुरु बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ इस समय में आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, कुत्तों की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी रेमेडीज करके आप अपने जीवन को और ज्यादा सुखमय बना सकते हैं। लकी नंबर इस सप्ताह, इस माह आपके लिए रहेगा नंबर 7 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है ग्रीन के कोई भी शेड, पैरेट ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, इसमें आप किसी भी प्रकार का पेस्टल ग्रीन कलर, इस प्रकार के कलर आप यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी कुछ नया लेकर, इंटरेस्टिंग लेकर और ऐसा कुछ लेकर जो आगे आने वाले समय का मार्गदर्शन करे। यदि इसके अलावा आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या चल रही है जिसका आपको समाधान मिल ही नहीं रहा है, आप उसका समाधान पाना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप हमसे ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और वास्तुशास्त्र सीख भी सकते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।